हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप कैसे किसी भी टेक्स्ट के अंदर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करके आप उसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। आपने देखा होगा कुछ जगह आपका कुछ डेटा होता है जहाँ पे न्यूमेरिकल टेक्स्ट के साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है और उसके बाद आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है। उस डेटा के अंदर मैंने आइटम दिया हुआ है, क्वांटिटी है, रेट है, टोटल है। अब मैं चाहता हूँ कि जो एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी के आगे यहाँ पे पीसीज आ जाए, यानी 34 पीसीज, 45 पीसीज, 787 पीसीज, 342 पीसीज आ जाए। अगर आप सपोज कि 34 में पीसीज लिखता हूँ तो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो कैलकुलेट नहीं होगा। अगर यहाँ पे 45 पीसीज लिखता हूँ तो नहीं होगा। आप यहाँ पर पीसीज के अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज कि आप केजी भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप वो लिख सकते हैं। पर अगर हम लिखना चाहते हैं तो लिखे कैसे, जिससे कि हम यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकें। तो उसके लिए एक्सेल के अंदर बहुत ही सिंपल सी और एक इजी सी ट्रिक है जो आपको फॉलो करनी है। आपको अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है एंड देन आपको कस्टम फॉर्मेट में आना है। आपको पता है आपको कस्टम फॉर्मेट कहाँ से आता है। यहाँ से आप होम मेन्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास नंबर टैब में आना है, नंबर फॉर्मेट में आना है आपको। एंड देन आप ये ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे आप मोर नंबर फॉर्मेट को आप में आना आपको है। और अगर आप इसकी शॉर्टकट की जानना चाहते हैं तो शॉर्टकट की है Ctrl+1। आपको Ctrl+1 प्रेस करना है एंड देन आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक लिस्ट आएगी आपके पास। उसमें लास्ट में आपको कस्टम का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ से जनरल को इसको रिमूव करना है हमें एंड देन हमें यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड लिखना है जो आपको समझना है। वो कोड क्या है? वो है 0 डबल कोटेशन एंड देन स्पेस पीस एंड देन ओके। अब जैसे ही आप इसे ओके करेंगे, अब आप इस रेंज में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं सपोज एक वैल्यू लिखता हूँ, देखिए 12 पीस। ये देखिए मैं कोई भी वैल्यू लिखूँगा तो देखिए उसके साथ में और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में आपका टैक्स भी आ रहा है और आपका कैलकुलेशन भी हो रही है। देखिए है ना, बिल्कुल इजी से सिंपल सी ट्रिक। यानी कि आप यहाँ पे टैक्स न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में आप कोई भी टैक्स लिख सकते हैं एंड देन आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। तो देखिए इसको मैं दोबारा बताता हूँ मैंने कैसे करा। इसे मैं Ctrl+1 प्रेस करा मैंने और मैं यहाँ पे कस्टम में आया। कस्टम में मैंने यहाँ पे सपोज कि मैं यहाँ पे 0 डबल कोटेशन एंड देन आप यहाँ पे पीस नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे मैं पीसीस ऐसा लिख देता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे केजी भी लिख सकते हो, क्वांटिटी भी लिख सकते हो। इज अप टू यू, आप क्या लिखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप इसे लिख लीजिए एंड देन उसका आप ओके कर दीजिए। अब जैसे ही आप ओके करेंगे आप उसके बाद आप इस रेंज पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप कुछ भी लिखेंगे, आप नहीं कोई भी क्वांटिटी आप डालोगे उसके बाद टैक्स बाय डिफॉल्ट आएगा और आप उसके बाद उसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए आपका बिल्कुल इजी तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं सेकेंड ट्रिक पे अपनी। तो सेकेंड ट्रिक है हमारी। अब सेकंड ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर सपोज कि आपके पास कुछ एक डेटा है ऐसा और आपके डेटा में आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कहीं पे ब्लैंक वैल्यू है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू आ रही है, यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू है। आपके पास ऐसे बहुत सारे डेटा के अंदर ब्लैंक वैल्यू है। तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे ब्लैंक वैल्यू को? क्योंकि कुछ हमारे पास डेटा ऐसा होता है कि बाई चांस हमसे गलती से कुछ डिलीट हो गया हो या पीछे से हमको डेटा का फैच करा, हमने वहाँ पर कुछ रेंज वहाँ पर डेटा अवेलेबल ना हो या हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, हमारा डेटा फैच करने में कहीं पे हमसे कुछ स्किप हो गया हो तो डेटा हमारे से मिस हो गया हो। तो अगर आपसे बोला जाए कि आपको एक ब्लैंक वैल्यू है, आपको उसको फाइंड आउट करनी है कि कितना ब्लैंक वैल्यू है और उसको आपको हाईलाइट करना है, तो उसको आप कैसे करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना डेटा सेलेक्ट करना है। डेटा सेलेक्ट करने के लिए आप Ctrl+Shift एंड देन ये हमको अपना डेटा सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन आपको होम मेन्यू में आना है। होम मेन्यू में सबसे लास्ट में जाना है एंड आप यहाँ देखेंगे आपको लास्ट में ऑप्शन रहता है फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड एंड सिलेक्ट में आना है एंड देन यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन है गो टू स्पेशल। आपको गो टू स्पेशल पे आना है
और आप देखेंगे आपके पास ये एक विंडो ओपन हो गई है। आप इसकी शॉर्टकट की भी आपको बता देता हूँ मैं क्या है। आप इसके लिए कंट्रोल जी जस्ट प्रेस कर सकते हैं। अब जैसे कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप स्पेशल में आएंगे तो देखिए आपके पास वो सेम विंडो आ गया। आप दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप होम मेन्यू में जाके भी इसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंड देन आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे ही आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ब्लैंक का ऑप्शन आ रहा है। देखिए उसको दोबारा बता करता हूँ मैं कैसे करा मैंने इसे। मैंने कंट्रोल जी करा, कंट्रोल जी के बाद स्पेशल पे गया, स्पेशल में आपको फिर ब्लैंक सेलेक्ट करना है। अब जैसे ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे एंड देन आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके डेटा के अंदर कुछ रेंज हाईलाइट हो गई है। देखिए ग्रे कलर का कुछ आपको डिफाइन हो रहा है, ग्रे कलर आपको कुछ लग रहा होगा कुछ ग्रे कलर से हाईलाइट हो रखा है। तो ये आपके सारी ब्लैंक वैल्यू है जो आपके डेटा के अंदर है। अब हम इसे कलर के साथ रिप्लेस कर देते हैं, या आप कुछ वर्ड एंटर करना चाहते हैं, टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं, या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर करना चाहते हैं, या आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, या अदरवाइज आप उसको कलर फिल करना चाहते हैं तो फिल कलर में आएंगे, हम उसको एक कलर फिल कर लेंगे। आप इसे कलर फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें कुछ टेक्स्ट भी लिखना चाहते हैं तो आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, नोट फाउंड एंड कंट्रोल एंटर। अब जैसे कंट्रोल एंटर करेंगे तो देखिए जहाँ भी आपका ब्लैंक वैल्यू थी वो उस पर सब पे आपके पास डेटा आ गया है। तो ये मैंने कैसे करा और ये दोबारा से एक बार हम समझते हैं। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। अब देखिए हम इससे डेटा को सिलेक्ट करते हैं। ये मैंने पूरा डेटा कंप्लीट सिलेक्ट कर लिया एंड देन कंट्रोल जी प्रेस करा मैंने एंड देन स्पेशल के बाद यहाँ पे आपको ब्लैंक का ऑप्शन आ रहा है, ब्लैंक सेलेक्ट करा एंड देन मैंने इसको ओके करा। जैसे ही ओके करा मैंने आई थिंक ओके ब्लैंक एंड देन ओके। अब जैसे ओके करेंगे तो देखिए आपके पास डेटा ये हाईलाइट हो गया है। आपने यहाँ से कलर चूज करा, आपने कौन सा कलर आपको फिल करना है। अब जरूरी नहीं आप कलर फिल करो, आप जो भी आपको मन करे टेक्स्ट करना है टेक्स्ट। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट फिल करना है तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोट फाउंड एंड कंट्रोल एंटर। अब जैसे कंट्रोल एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास आपका डेटा सारा आ गया है। जितने भी आपकी ब्लैंक वैल्यू थी वहाँ पे नोट फाउंड आ गया है। अब आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अपने डेटा के साथ में। अगर आपको कहीं पे फाइल भेजनी है तो आप इसको फाइल ऐसे भेज सकते हो कि नोट फाउंड है ये वैल्यू और आप प्लीज इसके अंदर मेरा डेटा प्रोवाइड करें। तो देखिए ये ट्रिक आपको कितने काम आने वाली है। ये जितनी भी ट्रिक्स है ये आपके डेली यूजेस में आती है सारी ट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट और मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये आनी चाहिए सारी ट्रिक्स। जब भी आप एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट बन पाएंगे और आप स्मार्ट लर्निंग कर पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने थर्ड ट्रिक पे। थर्ड ट्रिक है हमारे पास, आपने देखा होगा कि अगर हम कुछ काम करते हैं अपने, जैसे कि आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा डेटा है, ये डेटा काउंट ज़्यादा है। तो मैं इस डेटा में काउंट करता हूँ। जैसे मुझे अगर नेम वाले सेक्शन के अंदर कुछ नीचे इसके नीचे और एंट्री करनी है, अगर यहाँ पे मैं कुछ नेम एंटर कर रहा हूँ मैं, और मैं सपोज कि मैं आगे पीछे कुछ हो गया और यहाँ पे मुझे कुछ और एंट्री करनी है। अब आप देख रहे हो आपको हेडिंग मिस हो गया। अब यहाँ देख रहे हो आपके पास हेडर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हेडर कहीं भी नहीं दिख रहा है आपको। अब देखिए आपको हेडर कहीं भी नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिख रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा हेडर दिखे, क्योंकि अगर आप कुछ अगर नीचे की साइड में आप कुछ भी काम करते हो, अगर आप इधर की साइड में काम करते हो तो आपको ऊपर पता नहीं चलेगा कि आप किस हेडर में काम कर रहे हो। तो उसके लिए एक्सेल के अंदर एक सबसे बेस्ट चीज़ है जो आप इसको यूज़ कर सकते हो और आपका हेडर जो है लॉक हो जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो हेडर लॉक करने के लिए आपको एक जो आपका फर्स्ट हेडर है उसके नीचे वाली सेल को आपको सिलेक्ट करना है एंड देन आपको व्यू टैब के अंदर आना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आना है। आपको व्यू टैब के अंदर आना है। अब व्यू टैब में आएंगे तो आप देखेंगे आपके पास ये फ्रीज पैनल का ऑप्शन आ रहा है। आपको फ्रीज पैनल पे यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपके पास फ्रीज पैनल का ऑप्शन आ रहा है, एक फ्रीज टॉप रो का आ रहा है और एक फ्रीज फर्स्ट कॉलम का। तो हम इसका स्टेप बाय स्टेप हम सब पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या हमें फर्स्ट अपनी टॉप रो फ्रीज करनी है। तो हम फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करेंगे एंड देन अपने डेटा पे आएंगे एंड देन आप जैसे नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे फिक्स हो गया। अगर मैं इस डेटा को ऊपर नीचे भी कर रहा हूँ मैं तो देखिए
आपका रेंज एज इट इज है। मैं कितना भी नीचे आ जाऊँ, उसे कितनी हो गया, आपका टॉप रो है वो फिक्स हो गया है। अब वो फिक्स हो गया है, एंड देन ये तो हमने सीखा कि आप टॉप रो कैसे फिक्स कर सकते हो। अब हम ऐसे ही यहाँ पे आते हैं, जैसे सपोज कि आप नाम एंटर करते हो या एम्प्लॉय कोड है आपके पास, यहाँ पे जैसे हमारे पास एम्प्लॉय कोड है, अगर आप यहाँ पे कुछ एंटर कर रहे हैं और आप एम्प्लॉय कोड अब देखेंगे, आप यहाँ डेटा में आपको एम्प्लॉय कोड शो नहीं हो रहा, अगर आप यहाँ पे कोई एंट्री करते हैं तो एम्प्लॉय कोड को भी आप यहाँ पे चाहते हैं कि मेरा एम्प्लॉय कोड भी यहाँ पे आए आपका लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसके लिए एक सबसे अच्छी ट्रिक है, यहाँ पे हम दोबारा से व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब में जाके आपको फ्रीज पैनल में आना है, एंड फर्स्ट यहाँ पे उसको अनफ्रीज करेंगे, एंड देन आपको यहाँ दिख रहा है फ्रीज पैनल, यानी कि आपका रो और कॉलम दोनों फ्रीज हो जाएगा। ये देखिए आपका दोनों हो गया है ये। एंड देन जब हम डेटा में नीचे आएंगे, एंड देन एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, ओके। आपको यहाँ से हमने सेलेक्ट करा, सेकंड B2 सेलेक्ट करना आपको, यानी कि क्योंकि हमें यहाँ पे ए वाला ए कॉलम भी सिलेक्ट करना है एंड रो भी सिलेक्ट करना है हमें, तो हमें ध्यान रखना है आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, A2 पे क्लिक नहीं करना, आपको B2 पे क्लिक करना है, एंड देन आप फ्रीज पैनल पे जाएंगे, एंड देन फ्रीज पैनल आपको सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए आप कितना भी आप जाइए आपका डेटा एडिटिव रहेगा। आप ऐसे ही आप नीचे जाइए, ये देखिए आपका एडिट शो होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब हम डेटा पर वर्क करते हैं तो हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब हम डेटा एंट्री करते हैं तो उस जगह इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आपको इसको फ्रीज को हटाना हो तो आप यहाँ पे दोबारा से क्लिक करेंगे और अनफ्रीज को कर देंगे, तो आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव है ये, और बहुत ही हेल्पफुल है। जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा ये आपको कितनी हेल्पफुल, आपको कितना हेल्प कर सकता है ये चीज़। अब हम फोर्थ ट्रिक पे चलते हैं अपनी। जो फोर्थ ट्रिक हमारे पास है, इसमें आपने देखा होगा कि हम जब डेटा नोटपैड से या अगर हम PDF फाइल से डेटा को कन्वर्ट करते हैं तो हमारा डेटा फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो अलग फॉर्मेट में हो जाता है, वो एक साथ ओवरराइट हो जाता है कभी कभार हमारा डेटा। तो एक ऐसा ही डेटा मेरे पास आया कि मैं कुछ एक अपनी नोटपैड फाइल को, सॉरी PDF फाइल को मैं कन्वर्ट कर रहा था, तो वो डेटा ओवरराइट हो गया और मिसमैच हो गई कुछ उसमें फील्ड्स। मिसमैच मीन्स कि डेटा वो मुझे अलग अलग फील्ड में चाहिए था, वो अलग अलग फील्ड में आके वो एक ही फील्ड के अंदर कंबाइन हो गया और एक के नीचे एक पेस्ट हो गया वो। अब मेरे लिए डिफ़िकल्ट ये है कि मेरे पे डेटा काउंट बहुत ज़्यादा है और मैं उसको एक एक करके कर नहीं सकता। अगर मैं उसको एक एक करके करता हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अब सपोज कि जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक आपको फॉर्मेट बना के दिखाया है, मैंने आपको समझाया है यहाँ पे कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। सपोज कि आपके पास भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, आपका भी डेटा अगर ऐसा एक इस फॉर्मेट में आ जाता है, तो आप उसको, इस डेटा को आप अपने एक्यूरेट ओरिजिनल फॉर्मेट में आप कैसे उसको मूव कर सकते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टेक्स्ट वैल्यू का हेल्प लेंगे। आप टेक्स्ट वैल्यू कोई भी यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आपको अपना डेटा देखना पड़ेगा कि आपका डेटा जो है वो किस सेल पे है। मीन्स जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे A7 पे है, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो नेम बॉक्स के अंदर A7 लिखा हुआ है। यहाँ पे A7 पे हमारा फर्स्ट डेटा है हमारा, और आप देखेंगे डेटा हमारा पोस्ट, आप नीचे तक आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये 830 तक आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 830 तक आपके पास डेटा है पूरा। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एक छोटा सा एक टेक्स्ट का यूज़ करना है। हमें, आपको कोई भी एक वर्ड लिख सकते हो, आपको जो आपको पसंद हो। जैसे कि यहाँ पे मैं R लिख रहा हूँ। R लिखने के बाद यहाँ पे A7 लिखना है मुझे। A7 मैंने क्यों लिखा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर आपको देखिए, आपको जो डेटा था हमारा, वो हमारा डेटा A7 से स्टार्ट हो रहा था। आपको चीज़ का ध्यान रखना है, यानी कि आपका जो डेटा आपको जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपको जो भी आप एक टेक्स्ट लिखेंगे उसके साथ में A7 लिख देंगे। आप A7 लिख दिया। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक, क्योंकि हमारा डेटा यहाँ तक है, तो इसको मैं यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ।
आप ये देखेंगे ये A7 A8 हो गया, A9 हो गया और A10 है। ये ऐसा क्यों हुआ? A7 की वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए, देन A8 वाली वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए, A9 वाली वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए एंड A10 वाली वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए। तो ये हमारे पास एक डेटा आ गया हमारे पास। अब मैं इसी को जस्ट नीचे प्रेस कर लेता हूँ, मैं इसको नीचे भी पेस्ट कर लेते हैं हम। अब नीचे पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं हम। इसको मैं 11 कर देता हूँ मैं, एंड देन इसे मैं 12 कर देता हूँ, देन इसे मैं 13 कर देता हूँ, एंड देन मैं इसे 14 कर देता हूँ। अब आप देखिए आपके पास ये डेटा रेडी हो गया है। आप जस्ट इस दोनों फील्ड को सिलेक्ट करके आप इसे यहाँ से नीचे ड्रैग कर लीजिए। अब ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने से पहले आपको चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डेटा देखना है। ये हमारा A7 से स्टार्ट हो रहा था और लास्ट हमारा डेटा कहाँ पे है? A30 पे है। अब ये देख सकते हैं A30 आ रहा है और यहाँ पे भी आपके पास A30 ऑप्शन आ रहा है। तो आपको इस डेटा को A30 तक ड्रैग करना है। आप जब इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे जस्ट के कोने पे यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस के पास में एक वैल्यू आ रही है RA70, हमें पास 30 तक चाहिए तो हम ऊपर ड्रैग करते हैं और जब तक 30 नहीं आएगा तब तक वो ड्रैग करते रहते हैं। अब देखिए ये आपकी 30 की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। अब आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब एक हमें ऑप्शन का यूज़ करना है जिसका जो ऑप्शन का नेम है रिप्लेस ऑप्शन। हमें Ctrl+H प्रेस करना है। अब जैसे Ctrl+H प्रेस करेंगे तो देखेंगे आपके पास रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था, सबसे पहला टेक्स्ट लिखा था R, और टाइप करना है एंड देन आपको उसको रिप्लेस करना है इक्वल टू से रिप्लेस हम इसलिए कर रहे हैं इसको क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही R रिमूव होगा तो इक्वल टू लग जाएगा। अब आपको पता है कि इक्वल टू हम क्यों लगाते हैं? इक्वल टू हम जब लगाते हैं जब हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं। और आप ध्यान से देखोगे जैसे ही आपका ये R हटेगा तो A7 ये रेंज बन जाएगी। तो A7 की जो रेंज है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। देखिए जैसे मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ, ओके करता हूँ एंड देन क्लोज करता हूँ तो देखिए ये आपकी सारी वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो गई है। A7 वाली, A8, A9, A10। तो देखिए ये सारी फिगर आपकी मैच हो रही है। ये देखिए RIP ये पूरा हो रहा है, नेम आ रहा है, ये देखिए आपका पूरा मैच हो रहा है। ये देखिए अब मैं दोबारा आपको बताता हूँ मैंने कैसे करा ये। दोबारा से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि आपका डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो आपका रेंज, जो आपका डेटा रखा हुआ है, जहाँ पे आपने डेटा रखा हुआ है तो आपको उस रेंज को देखना है पहले कि वो कौन से सेल पे डेटा रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे सेल A7 पे डेटा रखा हुआ है, जो लास्ट सेल है वो A30 है। यानी आपको A7 से लेके A30 तक आपको वर्क करना है। तो वर्क करने के लिए आपने एक हेडर बना लिया अपना कि आपको जो आपका हेडर है एंड देन अब आपको यहाँ पे अपना डेटा पेस्ट करना है। तो उसके लिए अब यहाँ पे कोई भी आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं Y यूज़ करता हूँ एंड देन मैं A7 लिख देता हूँ। A7 लिखा मैंने। अब मैं इसी डेटा को मैं ड्रैग कर लेता हूँ राइट हैंड साइड में अपने, जो मेरी फील्ड है वहाँ तक उसको ड्रैग कर लेता हूँ। अब जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे A7 A8 हो गया, A9 हो गया और A10 हो गया। अब मैं इसी चीज़ को, इसी फॉर्मूले को मैं नीचे, इसी रेंज को मैं नीचे पेस्ट कर लेता हूँ Ctrl+D की मदद से। अब आप इसे थोड़ी सी चेंजेस कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा मैन्युअली काम करना है, उसके बाद हमें मैन्युअली काम नहीं करना। आपको 11 करना है एंड देन आपको उसको 12 करना है एंड देन आपको उसको 13 करना है एंड देन आपको इसको 14 करना है। अब देखिए आपने रेंज, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है एंड देन आपको इसको नीचे ड्रैग करना है। अब आपने देखा होगा जो हमारी वैल्यू स्टार्ट हुई थी वो हमारी A7 से लेके A30 तक हुई थी। तो जो हमें डेटा रखना है ये A30 तक रखना है हमें। तो अब जब इसको ड्रैग करोगे तो आप देखेंगे यहाँ पे प्लस के पास में एक वैल्यू आ रही है YA50, पर हमें यहाँ पे 30 तक की वैल्यू चाहिए तो हम इसको ऊपर तक ड्रैग करेंगे। जब तक 30 नहीं आता तब तक हम इसको होल्ड करके रखेंगे। देखिए यहाँ पे A30 आ गया। इसको हम ड्रॉप कर देंगे। जैसे आपने इसको माउस को आपने छोड़ा तो आपका डेटा कॉपी हो गया यहाँ पे। अब कॉपी होने के बाद यहाँ पे हमें रिप्लेस कमांड का यूज करना है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H। अब जैसे Ctrl+H प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक फाइंड का ऑप्शन आ रहा है और एक रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। यानी कि आपको क्या फाइल, किस वर्ड को आपको रिप्लेस करना है, वो कौन सा टैग या वर्ड है जिसको आपको रिप्लेस करना है। तो हमें यहाँ पे Y को रिमूव करके यहाँ पे हमें इक्वल टू को यूज करना है।
हम ऐसा क्यों करना है, हमें जैसे हम y को रिमूव करके इक्वलिटी को रिप्लेस करेंगे तो वो फॉर्मूला मोड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपकी वैल्यू A7 पे होगी वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए जैसे मैं इसको इक्वल टू क्लिक प्रेस करा मैंने एंड रिप्लेस ऑल करा एंड देन मैंने ओके करा एंड इसको मैंने क्लोज करा, तो देखिए आपका वैल्यू कितने आराम से आ गई। आपकी डेटा क्वांटिटी कितनी भी हो, डेटा काउंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा भी हो, तो आपका ये फॉर्मूला कंटिन्यूसली वर्क करेगा और विदाउट किसी एरर के वर्क करेगा, तो 100% एक्यूरेसी आएगी। हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका डेटा फॉर्मेट है वो सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ये रिप कोड है 2 बार रिप्लेस हो, 2 बार एक रिपीट हो रहा हो, फिर उसके बाद एम्प्लॉय नेम HRA और टोटल ड्यूरेशन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास इसी सीक्वेंस में डेटा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज आपको अदर ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमने अभी तक 4 ट्रिक समझ ली है। अब हमारे पास लास्ट और एक फाइनल ट्रिक है, तो उस पर हम चलते हैं। ये है हमारे पास 5th ट्रिक। 5th ट्रिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं या कुछ हम अपना डेटा प्रेजेंट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पे एक डेटा है और आप राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे यहाँ पे एक ब्लैंक वैल्यू आ रही है जिसपे मैं क्लिक नहीं कर सकता। ये एक्सेल के अंदर हुआ कैसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब जैसे कि मैं देखिए आप इस शीट पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे कहीं भी जा सकते हो। आप देखिए आप कहीं भी जा सकते हो, पर अगर आप इस शीट की बात करता हूँ तो आप नहीं जा पा रहे हो। एच के बाद आप जा ही नहीं पा रहे हो, ना आप यहाँ क्लिक कर पा रहे हो। आप खाली अपने डेटा पे क्लिक कर पा रहे हो। अगर आप मैं नीचे बात करूँ रो की साइड में या कॉलम में या लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, तो दोनों जगह सेम ही कंडीशन हो रहा है। ये ऐसा कैसे हो रहा है कि इसको हम ज़्यादातर डैशबोर्ड में यूज़ करते हैं या हम कुछ जगह अपना डेटा ऐसे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें खाली अपने डेटा को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी होती है और हमें डेटा ही अपना हाईलाइट करना होता है। तो आप इस जगह पे उस जगह पे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए पहले यहाँ पे मैं शीट इंसर्ट कर लेता हूँ। तो शीट के लिए मैं शिफ्ट और F11 यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक शीट इंसर्ट होगी है। देन मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। इस डेटा को कॉपी कर लिया मैंने एंड देन मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि बस मैं अपना यही डेटा मेरा शो हो और जो मेरे पास एक्स्ट्रा जो रेस्ट फील्ड बची है ये शो ना हो, खाली मेरा डेटा ही हाईलाइट हो बस, और उसके अलावा कोई चीज़ हाईलाइट ना हो। तो उसके लिए आपके पास एक्सेल के अंदर एक ऑप्शन है। आपको सबसे पहले पूरा डेटा रेंज सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपको डेटा हाइड करना है, सॉरी आपको फील्ड हाइड करनी है। तो जैसे मैंने आई से लेके मैंने कंट्रोल शिफ्ट की वजह से और राइट एरो की वजह से मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया एंड देन आपको किसी भी कॉलम पे क्लिक करना है और देन आपको वहाँ पर राइट क्लिक करना है। आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में ऑप्शन दिखेगा एक हाइड का। आपको जस्ट हाइड प्रेस करना है एंड देन आप देखेंगे कि आपका डेटा जो आपकी फील्ड थी सारी जो सेल्स थे वो सारे हाइड हो गए हैं। बस आपका एक मेन डेटा ही यहाँ पे शो हो रहा है, इसके अलावा और कुछ आपका शो नहीं हो रहा है। और ऐसे ही आपको नीचे के बॉटम के साइड में करना हो, डेटा हाइड करना हो, तो उसके लिए आपको सेम ऑप्शन है शिफ्ट और स्पेस की एंड देन आपको कंट्रोल और शिफ्ट की और डाउन एरो की से आपको डेटा सेलेक्ट करना है एंड देन आपको यहाँ पर रो में आना है। रो पे आके किसी भी रो पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है आपको एंड देन आपको यहाँ पे हाइड करना है। सबसे लास्ट में आपको हाइड करना है। जैसे आप हाइड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका डेटा जो आपका रेस्ट फील्ड थी वो हाइड हो गया, आपका ऑलरेडी जस्ट आपका डेटा आपको शो हो रहा है। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल करने वाली है ये ट्रिक्स, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए कंप्लीट पूरी सीरीज है ये एक्सेल ट्रिक्स के ऊपर, जिसमें आपको अप्रोक्स 2000 ट्रिक्स मिलेगी और आपको इसमें नई नई ट्रिक्स मिलेगी जो आपके डेली यूजेस में होता है। ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा क्योंकि यही आपको एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट बनाएगा। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।